झारखंड चुनाव की दहलीज पर खड़ा है और इस राज्य में पिछले एक दो महीने से खलबली सी मची हुई है। कई दूसरे बड़े दलों के नेता लगातार भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं और 30 अगस्त को जो कुछ हुआ उससे पूरा देश, पूरा झारखंड वाकिफ है। इस पूरे पृष्ठभूमि को अगर देखें तो कहीं ना कहीं भाजपा के एक नेता हैं जो इसमें नजर आते हैं, वो हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। पहला सवाल कि झारखंड की राजनीति में गुवाहाटी बहुत पॉपुलर हो गया। कब पॉपुलर हुआ ये आप भी जान रहे हैं और महाराष्ट्र में चीजें बदल गईं। अब आप खुद झारखंड में खुद आ गए हैं। यहां का जो आपने जमीनी हकीकत अब तक देखी है, आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, झारखंड हमेशा बीजेपी के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रदेश है। हम बराबर लोकसभा चुनाव भी जीतते हैं और हमारे प्रदेश निर्माण होने का बाद सबसे ज़्यादा समय बीजेपी का ही सरकार रहा है। लोगों का बहुत अच्छा गुडविल है हमारा पार्टी के साथ। 2019 में एक बहुत अच्छा लोकसभा प्रदर्शन होने का बाद भी हम विधानसभा जीत नहीं पाया। तो हमारा जो पहला टारगेट है कि लोकसभा में जो लोग बीजेपी को वोट देते हैं वही लोग विधानसभा में भी हमें वोट दें, हमारे लोकसभा रिजल्ट विधानसभा में कन्वर्ट हो। और मेरा लग रहा है कि हम लोग सही दिशा में अभी आगे जा रहा हूँ। एक माहौल भी बना है झारखंड में बीजेपी के लिए और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि जाते जाते आगे बढ़ते बढ़ते जब अक्टूबर नवंबर हम पहुँचेगा तब तक ये भाजपामय हो जाएगा। लेकिन सर, जब से आप झारखंड में आए हैं आप लाइमलाइट में हैं, आप फ्रंट फुट पे प्ले कर रहे हैं। अब तक आप पाकुड़ में चले गए, गिरिडीह में गए, हर जगह जा रहे हैं और वैसी चीज़ों को टच कर रहे हैं जो यहाँ के सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है। आपने बांग्लादेशी घुसपैठ को एक तरीके से एक नैरेटिव के रूप में ऑलमोस्ट सेट कर दिया है जिसके इर्द गिर्द विपक्ष सत्ताधारी दल घूम रहे हैं। सब कुछ सेट तो आप कर रहे हैं, फ्रंट फुट पे तो आप दिख रहे हैं। देखिए, हमारा पार्टी में यह निर्णय हुआ है कि असम, झारखंड, बिहार, बंगाल जो एक घुसपैठियों का जो मुद्दा है उसको नेशनल लेवल में भी फाइट करना है और प्रदेश में भी जागरूकता लाना है। ये हमारा विचारधारा है। झारखंड चुनाव हम हारे या जीते, हमारा ये लक्ष्य होगा कि घुसपैठियों का मुद्दा एक जागरूकता बने, लोगों का बीच में इसका बारे में चर्चा हो और समाधान के लिए एक आकांक्षा बने। तो ये मैं मेरा पार्टी का विचारधारा का अनुरूप ये मुद्दा को जनता का सामने रखा हूँ। और ये मुद्दा झारखंड स्पेसिफिक मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा पूरा पूर्व भारत का मुद्दा बन चुका है। लेकिन जो लाइमलाइट वाला इशू है, मैं मानता हूँ एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जब कार्यकर्ता का रूप से कहीं काम करने आते हो, थोड़ा बहुत तो मीडिया आते हैं, बातचीत करते हैं और हमें ना भी नहीं करना है, तो वहाँ तक ठीक है। लेकिन मैं मेरा लक्ष्मण रेखा मैं जानता हूँ। आप सर लक्ष्मण रेखा जानते हैं, लेकिन आप लक्ष्मण रेखा के उस तरफ रहकर भी आप एक जेएमएम का आपने एक बड़ा विकेट उखाड़ लिया, अपनी तरफ में गाड़ लिया। लोबिन हेम्ब्रम भी चले आए। आप जब आए हैं उसके बाद गीता कोड़ा आई हैं, सीता सोरेन आ गई। जेएमएम में एक तरीके से इस तरीके से जो भगदड़ है, उनका कहना है कि बीजेपी एक कॉन्स्पिरेसी कर रही है। देखिए, आदिवासी समाज का बहुत सारे समस्या है। मैं तो ये बताना चाहूँगा कि कोई लोगों का मन में धर्म कोड का मसला है, कोई लोगों का मन में अस्मिता का समस्या है। बीजेपी को ये समस्या का साथ हमें काम करने का आदत भी हमें डालना पड़ेगा। आदिवासी समाज को एक दूर में रखते हुए बीजेपी का पॉलिटिक्स नहीं हो सकता है।
तो इसीलिए कोई मुद्दा जो आज का दिन में लगता है ये बीजेपी का मुद्दा नहीं है, लेकिन अगर वो आदिवासी का मुद्दा है, वो मुद्दा बीजेपी का भी होना पड़ेगा। बीजेपी और आदिवासी समाज भिन्न नहीं है। तो सम्फाई सोरेन, लॉबिन हेम्ब्रम जैसा लोग जब हमारा पार्टी में आएगा, एक आदिवासी का वॉइस लेके भी आएगा। और बीजेपी जैसा बड़े राजनीतिक दल में अगर आदिवासी समाज का वॉइसेस आते हैं, उसको हमें बंद करना नहीं है, इसको हमें एक प्लेटफॉर्म देना है। मेरा हिसाब से सम्फाई सोरेन जी जैसा नेता, लॉबिन हेम्ब्रम जैसा नेता बीजेपी में जब आने का निर्णय हुआ, वो हमारे लिए एक शुभ संकेत है। जब हम 3 महीना पहले यहाँ पहला बार आए थे, सारे मीडिया मुझको प्रश्न करते थे कि आपका पास आदिवासी कौन है। अभी प्रश्न करता है कि आपका पास आदिवासी इतना क्यों हो गया है। तो हमने नैरेटिव को चेंज किया हूँ। पहला मेरा याद है, जो दिन मैं पहला यहाँ आए थे चुनाव का बाद लेके, पूरा मीडिया हमारा ऊपर उतर पड़ा था कि आपका पास कौन सा आदिवासी चेहरा है। आज तो मीडिया का तो कन्विंस हो गया है, लेकिन 2 साल अभी बोल रहे आपका पास इतना ज्यादा क्यों है। आप देखो नैरेटिव कैसे चेंज हुआ है। बिल्कुल, मैं इसी पे क्वेश्चन आगे बढ़ाना चाह रहा हूं जो आज जेएमएम ने भी उठाया। आपने कहा कि आज आपके पास 5 पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मैं एक पल के लिए मधु कोड़ा को चलिए इनडायरेक्टली हटा भी देते हैं। इतने पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ऊपर से ट्राइबल 3 आपके पास फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स हैं। ये बैलेंस करना, और जेएमएम का एक आरोप जो मैं आप ही से पूछ ले रहा हूं कि कल जब चंपाई सोरेन को आप लोग ज्वाइन करा रहे थे, तो जेएमएम का कहना है कि पूरे भाषण के दौरान बाबूलाल जी ने उनका एक बार भी नाम नहीं लिया। देखिए, मैं आपको पहला एक बताना चाहूँगा, बाबूलाल मरांडी जी ने ही मुझको ये बताया था कि आप सम्फाई जी से संपर्क कीजिए। तो ये बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बाबूलाल मरांडी जी का विशेष आग्रह था कि सम्फाई सोरेन जी पार्टी में आना चाहिए। संपर्क उनसे ही शुरुआत में हुआ, फिर बाद में इस विषय को आगे बढ़वाने के लिए वही मुझको जिम्मेदारी दिया। तो जो जेएमएम सोचते हैं वो बात नहीं है। नंबर 2, अगर सम्फाई जी हमारे पार्टी में नहीं आते थे तो जेएमएम में भी 2 मुख्यमंत्री हो जाते थे। वो कैसे संभालते थे? वो संभालने में विफल हुए। आज जेएमएम का साथ 3 मुख्यमंत्री थे काल तक, शिबू सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी, सम्फाई सोरेन जी। हमारा पास कौन थे? बाबूलाल मरांडी जी, अर्जुन मुंडा जी। हमारा पास 2 भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका पास 3 थे। अभी 3 2 हुए हैं, 2 में 3 हुए हैं, इतना ही डिफरेंस है। हम जेएमएम से ही सीख लूंगा, भाई आप कैसे संभालता था 3 मुख्यमंत्रियों को। अभी क्या है, लोग अपना दिमाग कम इस्तेमाल करते हैं। जेएमएम का स्पोक्समैन को मालूम नहीं है, 3 दिन पहले तक झारखंड मुक्ति मोर्चा में 3 मुख्यमंत्री होते थे। आप कैसे संभालते थे? जासूस लगा के। हम संभालेगा प्यार और सम्मान से। सम्मान के लिए तो आए ही हैं, वो कह भी रहे हैं, चंपाई सोरेन तो खुलकर कह दिए हैं। एक सवाल तो ये भी बता दीजिए सर कि नैरेटिव सेट हो चुका है ऑलमोस्ट, आपका एक मोमेंटम मिल गया है, आपने कार्यकर्ताओं में जान फूंक दिया है, कुछ उत्साह नजर आ रहा है। सीएम चेहरा कौन होगा? देखिए, सीएम चेहरा सामने लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा, ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करेगा। लेकिन मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूँ, जो आप बीजेपी देखा था और आज का बीजेपी बहुत बड़ा चेंजेस है। यहाँ में सीएम के लिए
आपको कोई न्यूज़ करने के लिए मौका ही नहीं मिलेगा, ये मेरा आप गारंटी ले लीजिए, ये मेरे गारंटी आप ले लीजिए। इतना प्यार मोहब्बत से काम होगा, इतना मैंने माहौल तो पार्टी का अंदर बना दिया हूँ कि भाई मोदी जी हमारे नेता है, मोदी जी जो बोलेगा सर्वमान्य होगा, उसका आगे कोई बात नहीं होगा। हेमंत सोरेन को इस पूरे पॉलिटिकल चक्रव्यूह में आप कहां पर देखते हैं, कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं? देखिए, मेरा मन है आगे जाके जेएमएम का साथ भी बीजेपी को काम करना चाहिए। ये चुनाव में तो संभव नहीं है, लेकिन जेएमएम का पास आदिवासी समाज का गुडविल है, और कांग्रेस क्या करेगा, घुसपैठिया और आदिवासियों का समाज में एक समीकरण बनाएगा, और राष्ट्रहित में नहीं है। आज क्या हो रहा है कि अब संथाल में घुसपैठिया पूरी तरफ घुस चुका है, लेकिन जेएमएम को लग रहा है ये हमारा वोट बैंक है। ये सोच किसने आपको दिलवाया? या तो ममता बनर्जी ने दिलवाया, या तो आपको कांग्रेस ने दिलवाया। ये मेरा लगता है कि लंबा नहीं चलेगा, इसलिए आदिवासी और घुसपैठियों का बीच में कॉन्ट्राडिक्शन है। जेएमएम अभी कॉन्ट्राडिक्शन का पॉलिटिक्स कर रहा है, और मैंने एक बार मीडिया का थ्रू से हेमंत सोरेन जी को मैसेज भेजने का भी कोशिश कर रहा हूं कि आप गुरुजी का बेटा है, घुसपैठिया आपका दोस्त नहीं बन सकते हैं। आप कभी कभी बिहारी बंगाली लोगों से भी आप कंपेयर कर देते हैं कि वो भी तो बाहरी है। देखिए, वो बाहरी है, झारखंड का बाहर है, लेकिन वो भारत माता का संतान है। घुसपैठियों का साथ आप उनका समीकरण मत बनाइए। एक ही जो एक यार्डस्टिक में आप दोनों समाज को तुलना मत कीजिए। जरूर मूलवासियों का समस्या होते हैं, आप इसको एड्रेस कीजिए और देश आपको साथ देगा, लेकिन मूलवासियों का समस्या समाधान करने के लिए आप बांग्लादेशी को यहां मत बुलाइए, समस्या का समाधान नहीं होगा। तो मेरा लक्ष्य होगा कि आगे जाके, अभी तो हेमंत सोरेन जी को घेरा हुआ है, लोगों ने उनको घेर चुका है। वो लगता है कि चुनाव का पहले मैं 1-2 स्कीम कर दूंगा, उसी से मैं नया पार कर लूंगा। तो जब ऐसा सोच हो जाता है तो लोगों को आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं हेमंत सोरेन जी को कोई दुश्मन नहीं समझता हूं। मेरा लगता है चुनाव का बाद उनका साथ भी हम संवाद करेगा, इसलिए जो घुसपैठिया का समस्या है ये पार्टी से ऊपर है, और घुसपैठिया समस्या समाधान के लिए हमको जेएमएम का भी कोऑपरेशन चाहिए। इसलिए हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, आदिवासी समाज हमारे लिए प्रथम है, झारखंड का विकास हमारे लिए प्रथम है। तो कांग्रेस को जब ही दिन हेमंत सोरेन जी कांग्रेस का साथ नाता तोड़ लेगा, हमारा साथ वही दिन शुरुआत भी होगा। हमारे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। चुनाव है, लड़ाई होगी, समीकरण बनेंगे, लेकिन हेमंता साहब ने जो एक सजेशन कहिए या प्रपोजल कहिए, ये रखकर बता दिया है कि रिजल्ट के बाद झारखंड में ये दिमाग में कोई न रखे कि हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन में ही रहेंगे। मतलब इन्होंने अभी से डोर ओपन कर दिया है, और ये पूरा खेल आदिवासियों की अस्मिता को लेकर है। राजेश कुमार सिंह, ईटीवी भारत, रांची।